शिरडी साई ग्लोबल फाउंडेशन के सेक्टर 61 स्थित साई करुणा धाम शाखा का 23वां स्थापना दिवस रविवार को भव्य एवं भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर चंद्र भानु सतपथी के पारंपरिक स्वागत एवं अभिनंदन के साथ हुआ। इसके पश्चात गुरुग्राम स्थित साई के आंगन के बच्चों ने मन के पावन मंदिर में और साई सागर में गोता भजनों पर आकर्षक मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुत किया। साई करुणा धाम के बच्चों ने भी दिव्य ज्योति ए दिव्य वाणी और सद्गुरु मेरा मीत रे भजनों पर मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं एक अन्य समूह ने बैंड के साथ साई भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। डॉक्टर सतपथी ने बच्चों को पुरस्कार वितरित किए तथा साई प्रभा पत्रिका का विमोचन किया। उन्होंने संस्था द्वारा संचालित सामाजिक एवं कल्याणकारी कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि व्यक्ति किसी भी भगवान या देवी देवता की उपासना कर सकता है, किंतु उसे पूरे मन और पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। साथ ही उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के लिए सेवा कार्यों को बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में वंदना सिन्हा द्वारा भजन प्रस्तुति दी गई। लगभग 2000 श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पूरा परिसर साईं भक्ति में सराबोर रहा। अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अकेले साईं करुणा धाम में नहीं होते हैं, पर इन मंदिरों के लिए हमें किसने जोड़ा, हमें कौन लाए यहाँ पे, किसकी प्रेरणा है, इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा मैं। आज साईं करुणा धाम के 23वें स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक ऐसे भव्य व्यक्तित्व के विषय में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने आध्यात्मिकता को केवल विचार नहीं बल्कि जीवन का एक उत्सव बना दिया है। मैं ही नहीं, हम सब आज यहाँ पूज्य गुरुदेव डॉक्टर चंद्र भानु सतपथी जी की दिव्य उपस्थिति से अनुग्रहित हैं। ये हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और आशीर्वाद का क्षण है। गुरु जी केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक ही नहीं है, बल्कि एक युग दृष्टा हैं। उन्होंने साईं बाबा की शिक्षाओं को शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सेवा, साहित्य, संगीत के माध्यम से उन्हें जन जन के हृदय तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से साईं संदेश को एक वैश्विक चेतना का रूप दिया गया है, जहां भक्ति और मानवता का एक साथ प्रभावित होती है। गुरु जी ने शिरडी साईं बाबा के प्रेम, सेवा, श्रद्धा और सबूरी के संदेश को भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया है। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक देशों में साईं मंदिरों की स्थापना तथा भक्त समुदाय का मार्गदर्शन भी किया है। उनके मार्गदर्शन में शिरडी साईं ग्लोबल फाउंडेशन जैसे अनेक संगठनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समाज कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायक कार्य किए हैं, जो सेवा की ही एक अच्छी भक्ति का रूप सिद्ध करते हैं। साईं करुणा धाम भी श्रद्धेय गुरु जी द्वारा दिखाए गए इसी मार्ग पर चल रहा है। उनकी लेखनी का सर्वोच्च उदाहरण है श्री गुरु भागवत। श्री गुरु तत्व आत्मिक साधना भक्ति मार्ग की अद्भुत व्याख्या करता है। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए अमृत समान है, बल्कि आधुनिक युग के लिए गीता तुल्य मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। अंत में उन्हीं के वचनों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होता, वह एक चेतना है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है। मैं अपने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। नंदिता कुलेसिया जी हर वर्ष के भांति अपने कार्य में उत्कृष्ट हैं। मैं सभी मेहमानों का और बाहर से आए ट्रस्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब साथ मिलकर श्री गुरु कृपा, सेवा और श्रद्धा के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लें। जय श्री कृष्ण। इस मंत्र को कभी न भूलना, मंत्र में जो शक्ति है उसको सदा प्रणाम करना। साईं नाम तो मंत्र है। भक्ति गुरु की अमर है।
अपने प्रणाम अर्पित करती हूँ और अनुमति लेती हूँ और शुरू करती हूँ। ईश्वर से कुछ मांगना हो तो संत कृपा ही मांगिए। ईश्वर से कुछ मांगना हो तो संत कृपा ही मांगिए। ईश्वर से कुछ पूछना हो तो सद्गुरु का पता पूछिए। ईश्वर से कुछ मांगना हो तो संत कृपा ही मांगिए। ईश्वर से कुछ पूछना हो तो सद्गुरु का पता पूछिए। संत कृपा
सा